गुड इवनिंग फ्रेंड्स। विद्या करियर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं संदीप सर। मैंने कल 20 क्वेश्चन आप लोगों के करंट अफेयर के डिस्कस किए थे। मैं आज फिर से उसी वीडियो की सीरीज में मैं आपके लिए दोबारा से क्वेश्चन लेकर के आया हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक सूचना है कि जो भी रेलवे की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं और जिनका एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो ऐसे बच्चों का जिनका पहले फेज़ का पेपर लगा हुआ है, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो सेकेंड फेज़ के लिए भी वेट कर रहे थे कि शायद उनका नंबर आएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज शाम से ही रेलवे की परीक्षाओं के लिए जो भी लोग वेट कर रहे हैं वो बच्चे अपना सेंटर अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर उनका सेंटर गया हुआ है और कैसे उनको एग्ज़ाम देना है। वो उन सब की जानकारी आपको आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से अवेलेबल करा दी गई है। आप सरकारी रिजल्ट पे जाकर के इसको चेक कर सकते हैं। चलिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे करंट अफेयर के प्रश्नों का डिस्कशन कर रहे थे। 20 प्रश्न हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे। उसके आगे मैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो आपको प्रयास करिएगा कि इसको ज़रूर एक बार पढ़िएगा और उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे आज का पहला प्रश्न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जी, चूँकि 20 क्वेश्चन हो गए थे तो मैंने इसकी नंबरिंग 21 क्वेश्चन से ही रखी हुई है। आज का पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाल के अल्मार्वे इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित पुर्तगाली जो फार्मूला 1 रेस होती है, तो उसका खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो आपके लिए बता दिया जाए कि जो ये खिताब है, इस खिताब को लुइस हैमिल्टन साहब ने जीता है। किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन। अब ये लुइस हैमिल्टन कौन है? तो लुइस हैमिल्टन, इधर जितनी भी आप लोग देखते होंगे जिसमें जितनी भी लुइस हैमिल्टन की प्रतियोगिताएं हुई हैं या जो फार्मूला रेस की प्रतियोगिताएं हो रही हैं, उन सारी प्रतियोगिताओं के जो विजेता है वो कौन है? लुइस हैमिल्टन साहब है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पुर्तगाली जो फार्मूला 1 रेस हुआ है अभी, तो उसके विजेता कौन है? तो लुइस हैमिल्टन। तो यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है। 21 का सी बिल्कुल सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय बैंक संघ IBA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी आपको याद होगा कि राजकिरण राय जी को ये पुरस्कार मिला हुआ है। तो मान लीजिए आपसे अगर पुटअप करता है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से बताइए हाल ही में भारतीय बैंक संघ IBA के जो अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं वो कौन है? तो याद रखना है आपको, राजकिरण राय साहब हैं, कि यानी कि आपका ऑप्शन जो होगा वो ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब 4 ऑप्शन है आपके सामने, जे वेंकटरामू, यशवर्धन सिन्हा, माइकल ईरानी और रजनीश कुमार। तो इसमें जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CEO जो बनाए गए हैं वो जे वेंकटरामू साहब हैं। कौन है? जे वेंकटरामू। अर्थात आपका जो क्वेश्चन सही होगा वो ए ऑप्शन सही होगा। 23 का ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो याद रखिए, अभी कुछ दिन पहले जो भारतीय स्टेट बैंक था उसके जो अध्यक्ष थे वो राजीव कुमार साहब थे। तो राजीव कुमार साहब की जगह पर अब वर्तमान में दिनेश कुमार खारा जी को भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। तो यानी कि आपका 24 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है इस समय? पीयूष गोयल साहब। केंद्रीय रेल मंत्री ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है बस्ती रेलवे स्टेशन, दूसरा ऑप्शन है खलीलाबाद रेलवे स्टेशन, तीसरा ऑप्शन है नौगढ़ रेलवे स्टेशन और चौथा ऑप्शन है बहराइच रेलवे स्टेशन। तो इसका जो उत्तर बिल्कुल सही होगा वो नौगढ़ रेलवे स्टेशन सही होगा। अर्थात इसका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसने जीता है? हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। मैं सोच रहा था कि इस वीडियो के बाद जब मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा तो नोबेल पुरस्कार का पूरा एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कौन कौन से क्षेत्र में किस किस को कौन सा नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जितने भी रेलवे के एग्जाम हो रहे हैं लगभग मैं देख रहा हूँ कि उसमें हर एक पेपर में एक क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार का पूछ भी रहा है। तो ये आज तो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन कल जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो नोबेल प्राइज़
इसके बारे में जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए देखिए आते हैं, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 हाल ही में किसने जीता है? तो साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार विजेता है वो लुईस ग्लूक है, ध्यान रखिएगा। लुईस ग्लूक ने इस बार वर्ष 2020 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे, निम्नलिखित में से किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? निम्नलिखित में से किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? क्वेश्चन नंबर 27 जो ये है, जैसे रोजर पेनरोज, माइकल हॉटन, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज, तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इस बार 3 लोगों को दिया गया है। रोजर पेनरोज को दिया गया, रेनहार्ड गेंजल को दिया गया और एंड्रिया गेज को दिया गया। अब आपके पेपर में क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2020 नहीं मिला? तो 3 लोग जो ऑप्शन में है उनको मिला, यानी कि जो ऑप्शन बी आपका होगा माइकल हॉटन, इनको इस बार भौतिकी का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो अर्थात 27 का आपका जो उत्तर सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में निम्न में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन आपके बेलारूस, पाकिस्तान, चीन और ईरान। अच्छा, कल हम लोगों ने जब डिस्कस किया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 को, तो हमने एक चीज़ समझाई थी कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में कुल मिला के 107 देशों की सूची है इस बार, जिसमें भारत की रैंक कितनी है? 94। इंडिया की रैंक कितनी होगी? 94। और जो सबसे प्रथम श्रेणी पर आया है देश, उसका नाम बेलारूस है। तो अर्थात 28 का ए ऑप्शन जो होगा आपका वो बिल्कुल सही होगा। लेकिन आपको बिल्कुल ये श्योरिटी के साथ ध्यान रखिएगा कि 107 देशों की सूची में जो भारत की रैंक है वो 94 है, और ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूर इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? अभी हाल ही में जो सिंगापुर कंट्री है, ध्यान रखिएगा मित्रों, सिंगापुर देश विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जो फेस स्कैन करने वाला होगा, जो फेस स्कैन करने के माध्यम से ही सारे लोगों को अपनी जो आइडेंटिटी होती है उसके बारे में समझाएगा। खैर, तो ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको आगे कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अटलांटिक महासागर को नौका द्वारा पार करने वाली विश्व की पहली बधिर व्यक्ति कौन है? अब ध्यान दे, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, हाल ही में अटलांटिक महासागर को नौका द्वारा पार करने वाली विश्व की पहली बधिर कौन है? तो इसमें मो ओब्रायन, जो ए ऑप्शन आपका सही है वो बिल्कुल सटीक होगा, क्योंकि मो ओब्रायन ने इस बार का यह विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है कि वो पहली बधिर महिला है जिन्होंने अटलांटिक महासागर को नौका द्वारा पार किया है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु मेरियाना गर्त तक गोता लगाने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? एक्चुअली में प्रशांत महासागर का सबसे जो गहरा प्लेस है वो मेरियाना गर्त है, उसी में एक चैलेंजर डीप पाया जाता है जो कि लगभग 7 किलोमीटर गहरा है। तो उस चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली जो महिला बनी है विश्व की पहली, वो कैथी सुलियन है। और कैथी सुलियन के बारे में मैं आपको बता दूं कि कैथी सुलियन अंतरिक्ष यात्री भी रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु मेरियाना गर्त में गोता लगाने वाली विश्व की पहली महिला चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली, तो कैथी सुलियन होगा। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 233 वर्ष के इतिहास में मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी की पहली महिला अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? आपका क्वेश्चन नंबर ध्यान से रखिए, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि 233 वर्ष के इतिहास में मेलबर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो आपका यह ऑप्शन एलिसा हीली को इस बार एमसीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आपको ध्यान रखिएगा 32 का ए ऑप्शन सही है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, T20 क्रिकेट के इतिहास में 500 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन बना है? अमूमन हम लोग गलती क्या करते हैं कि सुनील नारायण का नाम टिक करते हैं, जो बिल्कुल गलत होगा। जो डेवन ब्राउन है, ध्यान रखिएगा, डेवन ब्राउन ने T20 क्रिकेट के इतिहास में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा मित्रों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष किसे चुना गया है? अब चूंकि पैरालंपिक कमेटी की बात कर रहा है तो आपको ध्यान रखिएगा, जो दीपा मलिक हैं, दीपा मलिक ने अभी जब पिछले ओलंपिक हुए थे तो उसमें इन्होंने एक रजत पदक जीता हुआ था, तो इसीलिए इस बार भारतीय पैरालंपिक कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो दीपा मलिक को बनाया गया, ध्यान रखिएगा मित्रों, ठीक है। तो यानी कि 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी, जिसका मुख्यालय कहाँ है मित्रों? मनीला में है, कार्यकारी निदेशक के पद पर 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एशियाई विकास बैंक मनीला में कार्यकारी निदेशक के पद पर समीर कुमार खरे जी को, किसको बनाया गया है? समीर कुमार खरे जी को बनाया गया है, जिसके लिए कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा, 35 का बी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल में विकेट कीपर के रूप में सबसे अधिक आउट करने का धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया की ही ये खिलाड़ी हैं। 36 नंबर का जो क्वेश्चन है वो एलिस पैरी है। कौन है मित्रों? एलिस पैरी। इन्होंने अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए T20 इंटरनेशनल में विकेट कीपिंग के रूप में सबसे अधिक आउट करने का रिकॉर्ड कीर्तिमान बनाया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। हाल ही में साद हरीरी जो कि प्रधानमंत्री हैं किस जगह के, जिनको नियुक्त किया गया है, आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि हाल ही में साद हरीरी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो आपका जो साद हरीरी हैं वो लेबनान देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, यानी कि आपका ऑप्शन जो है वो 37 का ए सही होगा, लेबनान। तो ध्यान रखिएगा मित्रों कि साद हरीरी जो है वो लेबनान के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। हाल ही में लुइस एरसे को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो लुइस एरसे को बोलीविया देश का राष्ट्रपति चुना गया है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैं ये प्रयास करूंगा कि लगभग आपके सामने कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन ऐसे ही डिस्कशन कराते जाएंगे। तो आपको एक बस ध्यान रखिएगा, जैसे जो क्वेश्चन आपको मैं नोट करा रहा हूँ या जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, आप इनका एक अलग से नोट्स बनाते हुए उनको 1 लाइनर करके लिखते जाइएगा। जो भी आने वाली परीक्षाएँ आपकी होंगी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो अतः इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आप सभी को अच्छी जॉब या जो भी जो आप चाहते हैं आपको प्राप्त हो जाए, तो इसलिए मेहनत करिए और पढ़िए। चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।